वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिमान शिक्षण लर्न एंड ग्रो। आज है 30 सितंबर 2021 और आज हम फिर से वापस आए हैं जनरल नॉलेज के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गोल्डन धान किसका अच्छा सोर्स है? ऑप्शन है प्रोटीन का, वसा का, विटामिन ए का या फिर विटामिन बी का। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए का। गोल्डन धान विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सोर्स है। यह गोल्डन धान, इसे सुनहरा चावल भी कहते हैं। गोल्डन धान ओरिजा सेटिना चावल का एक किस्म होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैक्स प्लांक का सिद्धांत संबंध किससे है? ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत से, तरंग सिद्धांत से, यह परछाई बनाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, क्वांटम सिद्धांत से। मैक्स प्लांक का संबंध क्वांटम सिद्धांत से है। यह सिद्धांत कब दिया गया था? 1900 ईस्वी में। क्वांटम सिद्धांत 1900 ईस्वी में दिया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हरिहर बुक्का, बुक्का द्वितीय, विजय राय या हरिहर द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ए, हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर बुक्का ये दो अलग अलग व्यक्ति थे, हरिहर और बुक्का। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बारे में जानें तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से या गया स्थित बौद्ध विहार से। इसका सही आंसर होगा ए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ से भारत का राष्ट्र चिन्ह लिया गया है। और इसे कब लिया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसे अपनाया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या ए, बी एवं सी दोनों। इसका सही आंसर होगा डी, बी एवं सी दोनों। राष्ट्र आंदोलन के विकास में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन दोनों की भूमिका मुख्य थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है? ऑप्शन है पक्षाव मेघ, स्तरी कपास मेघ, वर्षा स्तरी मेघ या कपासी मेघ। इसका सही आंसर होगा ए, पक्षाव मेघ। पक्षाव मेघ सबसे ऊंचा मेघ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18,000 फीट। 18,000 फीट। और पक्षाव कपासी में सफ़ेद तथा छोटे छोटे गोलों में पाए जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर होगा ए, मंडूक उपनिषद।
मुंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते उपनिषद लिखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1931, 1930, 1945 या 1970। इसका सही आंसर होगा ए 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है केसी मसरूवाला, जेबी कृपलानी, जेसी कुमारप्पा, बरगली एस तेजेंद्र। इसका सही आंसर होगा बी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी के द्वारा पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखी गई थी और जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती परियोजना में किस नदी पर स्थापित है? ऑप्शन है रावी नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी या फिर झेलम नदी। इसका सही आंसर होगा सी चिनाब नदी। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना स्थापित है और सलाला परियोजना भी चिनाब नदी पर ही स्थापित है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है और व्यास नदी पर पोंग बांध है और झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है और संजीत सागर बांध रावी नदी पर है। याद रहे, संजीत सागर बांध रावी नदी पर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साथिया लोक शैली प्रचलित है। ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा बी गुजरात। साथिया लोक शैली गुजरात से प्रचलित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पवनार आश्रम का संबंध है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण या ऑप्शन डी विनोबा भावे। इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे से पवनार आश्रम संबंध रखता है और विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र में कराई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कृमि यानी कि वर्म द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, खसरा, फलेरिया या तपेदिक। इसका सही आंसर होगा सी फलेरिया। फलेरिया वर्म द्वारा होने वाला बीमारी है। इस रोग को हाथी पांव भी कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन है दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच या फिर अंडमान और निकोबार के बीच। इसका सही आंसर होगा ए दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। डंकन पास दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा। इसका सही आंसर होगा ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा भारत गणराज्य में वित्त आपात स्थिति के द्वारा घोषणा की जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति एक ऐसा इंसान है जो कि
आपातकालीन का घोषणा कर सकता है और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 360 के अधिनियम वित्त आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है और भारत में वित्त आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और याद रहे जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हर रोज़ अपलोड किए जाते हैं। थैंक यू।